नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके हथेली में विशेष शुभ चिन्ह 5 बताऊंगी। अगर आपके हथेली में ये 5 चिन्ह हैं तो आपके हथेली में ये शुभ साइन है। अब शुभ साइन है तो आप रिलेट कर लीजिए क्या शुभता चाहिए। हर किसी के लिए पैसे, शुभता, शांति, समृद्धि अलग अलग होता है। मैं बोलूँगी कि आप करोड़पति बन जाएंगे तो आपके लिए क्या, लाखपति भी बन गए उसमें भी आपको संतुष्टि, आपको करोड़ चाहिए ही नहीं। तो अपनी संतुष्टि, अपनी शुभता अलग अलग होते हैं अलग अलग लोगों पे। लेकिन 5 ऐसे साइन हैं तो डेफिनेटली आपके हाथ में शुभ साइन है। शुभ साइन होने का मतलब आपके लाइफ में अशुभता कम रहेगी, यानी कि जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं होंगी जल्दी पूरी हो जाती है और ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट लाइफ में, सोसाइटी में, लाइफ में मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो हथेली में आप देखेंगे मंदिर का साइन, ये कॉमन साइन है, ये बहुत हथेली में मिल जाता है और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है। हमारे शास्त्र में 36,000 साइन का वर्णन है, लेकिन कभी कभी ये 36,000 साइन हर किसी के हथेली में नहीं होता है। आप जब हथेली को देखेंगे तो कुछ 20-30 साइन जो है आपको आम हथेली में मिल जाएंगे। कुछ स्पेशल साइन, अगर आपको मैं बोलूँ हथेली में रथ का भी साइन होता है तो रथ का साइन आपके आम जनता की हथेली में तो मिलेगा ही नहीं, वो तो आपको मोदी जी का हथेली देखना पड़ेगा। यानी कि उस लेवल का सक्सेसफुल व्यक्ति है, उनके हथेली में आप देखेंगे तो उस प्रकार से उसमें भी बहुत बारीक। और हथेली में जो साइन बनते हैं ऐसे नहीं कि घोड़े का साइन मैंने बोला तो घोड़ा बना हुआ है, नहीं, उस तरह से जैसे आकाश में आप नक्षत्र को देख के राशि को डिसाइड करते हैं ना, तो एक शेप में रहते हैं, तो आपको बस उसको पकड़ना है। इसीलिए तो पामिस्ट्री पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप पकड़ सकते हैं। ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं कि हाँ ये साइन है, ये साइन है, ये साइन है। ठीक है, मंदिर का साइन सबसे पहला साइन मैं बता रही हूँ। सबसे जो शुभ साइन होता है जिसको हम लोग टेम्पल का साइन बोलते हैं, टेम्पल का साइन। ठीक है, हथेली में टेम्पल का साइन बहुत ही शुभ बोला गया है। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, जिस माउंट पे होगा वो ऐसा निर्माण करेंगे। गुरु माउंट पे है तो मंदिर, धर्मशाला। धर्मशाला किस प्रकार का, जहाँ से कि हम पैसे की अर्निंग करें। एक होता है क्या कि मंदिर का हमने परिसर बना दिया, मंदिर में कुछ ऐसा परिसर बना जहाँ पुजारी रह रहे हैं, कुछ लोग रुक रहे हैं, जिसमें कि हमें कुछ भी पैसे देने नहीं होते हैं। ये गुरु पे मंदिर का साइन का मतलब होता है। हर एक साइन हर एक माउंट पे अलग अलग इम्पैक्ट देता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं नहीं देखी हूँ, मुझे नहीं पता है कहीं पे ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा खुद का भी रिसर्च है और मैंने बहुत सारे हथेली के देखा है कि जिस माउंट पे जो साइन है तो उस माउंट से रिलेटेड आपको बेनिफिट या फिर नुकसान देगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दे, कुछ भी नुकसान कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु माउंट पे मैं बता रही हूँ कि गुरु माउंट पे अगर मंदिर का साइन है तो धार्मिक चीज़ों का निर्माण करते हैं। शनि माउंट पे है तो जहाँ से पैसे की अर्निंग, शनि इज मनी, ये हमेशा मनी रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा हमेशा। हाँ, न्यायिक जरूर होंगे। अब देखिए मजदूर के हाथ में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मजदूर के हाथ में टेम्पल का साइन नहीं हो सकता है, लेकिन मजदूर जो करेंगे, सपोज कोर्ट बना रहे हैं तो वो भी तो मजदूर, ऐसा तो नहीं कि वहाँ का मालिक ही बना दिया, वहाँ पे भी तो मजदूर लगे हैं ना, लेबर सब लगे हैं, तो उस तरह का निर्माण हो सकता है, उस तरह का निर्माण कर सकते हैं। वो पूरा मैं कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करके फिर बता सकती हूँ कि ये व्यक्ति मालिक के तौर पर कुछ का निर्माण करवाएगा या फिर एक लेबर के तौर पर आप उस चीज को बनाएंगे। तो शनि के माउंट पे हो तो ये क्या होता है, कोर्ट वगैरह जितने भी न्यायिक चीजें होती हैं ना, तो उन जगहों का निर्माण होता है। सूर्य पे हो तो ऐसे चीजों का निर्माण होता है। जैसे अब मोदी जी भी हैं, उदाहरण में दे रही हूँ, मतलब ये कि राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, तो राम मंदिर बनवा दिया तो यहाँ पे 2 ग्रह उनका ज्यादा होगा, गुरु भी होगा अच्छा और उनका सूर्य भी अच्छा होगा। उस मंदिर से उनका फेम भी बढ़ा है और स्पिरिचुअल काम तो किए हैं, मंगल वगैरह तो अच्छा होगा ही होगा। उसके बाद उसी तरह बुध पे तो ये तो बिल्कुल व्यापार, एकदम से शोरूम खोल दिया, बहुत अच्छा मॉल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। अगर बुध पे टेम्पल हो, टेम्पल हमेशा निर्माण को बताता है। अब टेम्पल का मतलब ये नहीं मंदिर ही बनवाएंगे। टेम्पल का साइन क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो आकृति होती है ना टेम्पल की तरह होती है, इस प्रकार से आकृति होगी। ये दोनों का जो है ना एक तरह से योग से बनता है एक मंदिर, टेम्पल का साइन। तो ऐसा नहीं कि टेम्पल आप बनाएंगे ही बनाएंगे कहीं पे, हाँ, लेकिन मन में जरूर इच्छाएं रहती है। अब मंगल पे हो तो मंगल पे टेम्पल का साइन होने से बहुत अच्छे घर के शौकीन होंगे, घर बनाएंगे, मल्टीपल घर, और आपके भाग्य में भी रहता है। अच्छा, यहाँ जो है ना ये हार्ट लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, यहाँ पे भी कई बार हमें ना इस प्रकार से टेम्पल का साइन मिल जाता है, इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार से भी हो तो आपको खुद का घर आप खरीदेंगे, बनवाएंगे, आपके आने के बाद, आपके जन्म के बाद, या फिर आपकी शादी हुई, गए कहीं पे ससुराल हो या मैं कहीं ना, अच्छा घर बनता है। ऐसे लोगों को बहुत सुंदर घर का सुख मिलता है। घर का सुख यानी कि बहुत सुंदर लग्जरियस फ्लैट घर का सुख मिलता है मंगल पे।
चंद्र पे हो तो जैसे मेडिटेशन वगैरह करना, किसी हिल स्टेशन पे आप बना रहे हैं, इस प्रकार से कुछ घर का निर्माण करना। उसी प्रकार से शुक्र पे हो तो ये तो गजब का, ये तो लग्जरियस फ्लैट, एकदम बड़ा सा विला बनाना, बड़ा सा बंगला बनाना एकदम से, है ना, क्योंकि शुक्र है, शुक्र इस तरह तो निर्माण को बताता है, हमेशा टेम्पल निर्माण को बताता है, ठीक है। किसी प्रकार का निर्माण करेंगे, जिस माउंट पे होगा उस माउंट से रिलेटेड निर्माण करेंगे। अब कहेंगे आप राहु पे है तो क्या होगा, राहु पे होगा तो इनका देश विदेश सब जगह घर होगा। अब दूसरा शंख का साइन देखिए, ये शंख का जो साइन होता है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइन होता है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल साइन होता है, ये सबके हाथ में नहीं होगा। शंख की आकृति इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से शंख की आकृति बनेगी। आप हाथ में देखोगे तो इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर, जिसके हथेली में दिखेगी, मैंने बहुत सारे हथेली में देखा है जो स्पिरिचुअल रहे हैं, इस प्रकार से बहुत देखा गया, और इसे शास्त्र में भी आपको देखेंगे तो आप लिखा हुआ दिख जाएगा, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे जातक। शंख के जिनके भी हथेली में हो, इन लोगों को शादी से जिंदगी दूर रहती है, मतलब गृहस्थ जीवन कम ही रहता है इन लोगों का, शंख का साइन हो तो। उसके बाद कमल का साइन देखिए, माँ लक्ष्मी से रिलेट करता है, इस प्रकार से रहेगा, ये तो क्लियर दिख जाता है, ये तो बहुत सारे हथेली में आपको क्लियर दिख जाएगा, एकदम क्लियर दिखता है, ये बहुत हर किसी के पास आजकल लग्जरी पैसा है, ठीक है। तो आप लोटस का साइन देखेंगे तो अब देखिए, अब लोटस के साइन में क्या है, किस माउंट पे है तो उसके थ्रू हमें लग्जरी मिलेगी। लोटस और मत्स्य, ये दो साइन हमेशा धन ही देता है। और लोटस साइन में हमें कई बार कंफ्यूजन क्या होता है कि लोटस साइन में द्वीप को हम लोग लोटस समझ लेते हैं, द्वीप को लोटस नहीं समझना है, तो ये चीज होता है। उसके बाद आप स्वास्तिक, चौथा साइन है स्वास्तिक, है ना, और मत्स्य का तो मैंने बता ही दिया, मत्स्य। तो आप क्या देखेंगे, स्वास्तिक का जो साइन होता है ना, वो जिस माउंट पे होगा उससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। जैसे सपोज आपके गुरु के माउंट पे, धन से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बच्चे से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा, मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा। शनि पे है पैसे, देखिए धन का मतलब क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पैसे का मतलब पैसे, तो बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा शनि पे रहेगा तो। और उसके बाद पुश्तैनी पूर्वजों का संपत्ति बहुत अच्छा मिलेगा। सूर्य पे हो अगर तो नेम फेम बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगा। बुध पे हो तो व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई बाधा। मंगल पे हो तो घर प्रॉपर्टी बनाने में कभी विघ्न बाधा नहीं आएगा, एकदम से शुरू करेंगे अंत करके ही दम लेंगे, इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से हर एक माउंट को आप रिलेट करके आप देख सकते हैं। ये 5 साइन, ये 5 साइन शुभ बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत सारे अभी आ रहे थे ना कमेंट में कि ये साइन, ये साइन, ये साइन, तो ये सारे साइन जिसके हाथ में, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए क्या आपके हथेली में ये साइन। अब देखिए, आज तक तो आया ही नहीं निगेटिव कमेंट, लेकिन एक कमेंट बड़ा आता है, मैम ऐसा कुछ नहीं होता है, मैम ऐसा है ऐसा नहीं है। भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, हमने केला लगाया है तो उसे केला ही आएगा, आम नहीं फलेगा। आपको देखने का तरीका नहीं आ रहा है, एक। दूसरी चीज, या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ आपको, दूसरी। तीसरा चीज क्या है ना कि कई बार हमें ना पता नहीं होता है, और उससे भी जो जबरदस्त नेगेटिव साइन हमारे हाथ में होता है ना। राजयोग तो है, लेकिन उससे भी बड़ा राजभंगी योग भी बना हुआ है कुंडली में, क्या वो फलित होगा? नहीं होगा ना। तो यही चीज होता है, अगर आपके हथेली में इस तरह से नेगेटिव साइन है तो वो नहीं फलेगा, कितना भी पॉजिटिव साइन है। हाँ, कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव बराबर होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे लाइफ चलती रहती है। अब मान लीजिए 7.5 चल रहा है, वहीं पे बहुत अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है तो नो प्रॉफिट नो लॉस देगा। वहीं पे अगर मान लीजिए शनि भी चल रहा है और शनि की 7.5 भी चले, अब बताइए आपकी लाइफ हेल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। यही सेम चीज होता है इसमें, आप इस चीज को समझें। कभी भी पामिस्ट्री गलत नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं होता है, या फिर जो भी ऑकल्ट है ना, कभी भी गलत नहीं होता है। नहीं विश्वास है, कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल से जा सकते हैं, मत देखिए, लेकिन इसको गलत आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी बातें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।